नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुखराज मशीनरी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी, अनमोल मशीनरी सभी चैनल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं हर रोज़ नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको आप शुरू करके कहीं पे भी शुरू कर सकते हो। उसको आप घर पे शुरू कर सकते हो, कोई आपकी कहीं पे भी रूरल एरिया है, पेंडू एरिया है, कोई भी है, गाँव में शुरू कर सकते हो, शहर में शुरू कर सकते हो, हर जगह ये बिज़नेस चलने वाला बिज़नेस है। इसको शुरू करके आप बहुत बढ़िया मुनाफ़ा भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी इस बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। जैसे आज मैं आपको विस्तार में बताऊँगा कि कैसे-कैसे अलग-अलग मॉडल हैं और क्या-क्या सभी में डिफ़रेंस रहता है और किसमें कौन-सी क्वालिटी बनेगी कॉपी की, मैं सारा आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, अभी जो आप ये मशीन देख रहे हैं, ये फुली ऑटोमेटिक है, 3 इन 1 नोटबुक मेकिंग मशीन है। इसमें जैसे होता है, कॉपी देखो, जैसे पेपर आएगा, टाइटल आएगा, आपको बस फुली ऑटोमेटिक मशीन रहता है। आपको बस यहाँ पे रखना है, ऑटोमेटिक स्टिचिंग, फोल्डिंग, एडजस्टिंग होके कॉपी बन के बाहर आ जाएगी। तो जैसे ये मशीन है, इसमें आपका इतनी कॉपी बन के डबल कॉपी आएगी। पेपर जो आता है डबल कॉपी का आता है, तो ऐसे इतनी कॉपी बन के आपकी रेडी हो जाएगी एक ही मशीन में। अगर आप मैनुअल सेटअप में जाते हो तो यही प्रोसेस आपका सारा अलग अलग रहेगा। इसमें जैसे स्टिचिंग, फोल्डिंग, एडजस्टिंग एक ही मशीन में हो गया है। लेकिन अगर आप मैनुअल सेटअप में जा रहे हो, सेमी ऑटोमेटिक में जा रहे हो, तो आपका सेटअप, सारा सेटअप अलग अलग हो जाता है। उसमें होता है, आपको पहले मैनुअली फोल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टीचिंग होएगी, फिर एडजस्टिंग होएगी, बाद में कटिंग होएगी। तो इसमें जो प्रोसेस रहता है, बस प्लेन पेपर और टाइटल आएगा, यहाँ पे स्टिचिंग, फोल्डिंग और एडजस्टिंग होके आपकी इतनी कॉपी बन के रेडी हो जाएगी। सिर्फ कटिंग का प्रोसेस रह जाता है। तो जैसे इसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा, आपकी लेबर कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया आएगी, एक्यूरेसी में प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें इसके साथ आप 3 टाइप की कटिंग लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो अपने बजट के हिसाब से। वो हमारे अलग अलग मॉडल हमने बनाया हुआ है, जैसे आपको समझ लग जाए। मॉडल नंबर 5 है, 6 है और 7 नंबर है। ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन आएगी, मॉडल नंबर 5, 6 और 7 में आती है। उसके साथ 3 कटिंग के वेरिएंट होते हैं हर मॉडल के साथ। मॉडल नंबर 5 में मैनुअल कटिंग होती है, मॉडल नंबर 6 में सेमी ऑटोमेटिक रहती है, 7 नंबर में फुली ऑटोमेटिक हो जाती है। उससे ऊपर हमारे पास एक और मॉडल होता है, वो फुली ऑटोमेटिक होता है, 4 इन 1। वो इसके साथ उसके साथ कटिंग भी अटैच हो जाएगी, फुली ऑटोमेटिक। 2 कटिंग के यूनिट उसमें अटैच हो जाते हैं। मैं अभी आपको वो भी मशीन दिखा देता हूँ और उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, जैसे आपने मार्केट में बहुत जगह देखते हो कि कई लोग बोलते हैं हम सस्ती मशीन दे देते हैं, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है मशीन जो होती है। अगर आप बढ़िया मशीन ले रहे हो, आपको बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट का मिलेगा। ये होता है, सस्ती चीज़ होता है बार बार होती है, महंगी चीज़ एक बार होती है। तो जो मशीन है, आपने जो मशीन लगानी है बढ़िया क्वालिटी की लगाओ, तो बढ़िया है। जैसे लोग बोलते हैं 2 लाख में कॉपी का बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो जैसे वो कॉपी का होता है 2 लाख में होता है। मैनुअल स्टीचिंग आती है, दाब प्रेस आती है और कटिंग मशीन आती है। जो दाब प्रेस मशीन होती है, उसमें उसको आप इन मशीन के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना जिस कटिंग के साथ ना इस मशीन के साथ। क्योंकि वो जो दाब प्रेस होती है, दाब प्रेस में सिर्फ होता है कॉपी प्रेस होएगी, पीछे से राउंडनेस ही वैसी रहेगी जैसी कॉपी की रहती है, सिर्फ प्रेस हो जाएगी, कॉपी बैक एडजस्टिंग हो जाएगी। आप मार्केट में कोई भी कॉपी लेके देख लो, 10 रुपये से लेके 100-200 रुपये तक कोई कॉपी ले लो, सभी देखो एडजस्टिंग होके ही बिकती है। अगर आपने बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको अगर आप मैनुअल सेटअप में जाना चाहते हो, आप स्टिचिंग मोटर डाइस लगाओ, एडजस्टिंग लगाओ, साथ में कटिंग मशीन लगाओ। अगर बजट आपका बढ़िया है तो ऑटोमेटिक में जाओ, उसमें होएगा आपकी प्रोडक्शन बढ़िया निकलेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। दोस्तों, आपको अभी इस मशीन की वीडियो दिखाता हूँ चलाकर कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो अभी इस मशीन की वीडियो देखिए आप। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने पेपर और टाइटल फीड कर दिया है मशीन में। ऑटोमेटिक कन्वेयर आगे लेके जा रहा है, स्टिचिंग हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, उसके बाद एडजस्ट कटिंग होके कॉपी हो जाएगी, कटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो जो ये मशीन है, इसके 3 प्रोसेस होते हैं, स्टिचिंग, फोल्डिंग और एडजस्ट कटिंग। 3 यूनिट में मशीन बनी होती है। सबसे पहले स्टिचिंग होती है, फिर फोल्डिंग होती है और फिर एडजस्ट कटिंग होती है। आप देख सकते हैं हमने स्टिकर लगाया हुआ, जैसे स्टिचिंग का, फोल्डिंग का, आगे वाली साइड एडजस्ट करेंगे। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बस एक ही हाथ में देखो आप काम कर रहा है। हमने पेपर और टाइटल फीड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कन्वेयर आगे लेके जा रहा है। जितनी पिन लगाना है आपने, वो टच स्क्रीन देखो वहाँ पे पैनल लगा हुआ है, उसमें फीड कर दो। उतनी पिन ऑटोमेटिक लगाकर वो फोल्डिंग कर कर एडजस्ट करिंग करके कॉपी को
बाहर निकाल रहा है ऑटोमेटिक। तो इसको बस आपने यहाँ से उठाना है कटिंग मशीन में लेके जाके कटिंग करके तो पैकिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने मशीन का वीडियो दिखाया कैसे इसमें हम देखो आप मटेरियल इनपुट किया, पेपर और टाइटल रखा, ऑटोमेटिक स्टिचिंग फोल्डिंग एडजस्ट कटिंग होकर कॉपी बनकर बाहर आ गई है। तो इसके बाद कटिंग का प्रोसेस है, मैं अभी आपको कटिंग मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कटिंग मशीन है, ये पैक पड़ी हुई हैं अभी, ये कस्टमर की ऑर्डर की हैं। ऐसे पैकिंग होके बाद में सीधी गाड़ी में, ट्रक में डायरेक्ट गाड़ी लगती है, स्पेशल गाड़ी, तो उसमें ये मटेरियल लोड होके आपकी डोर डिलीवरी हो जाता है। तो इसके साथ मैं भी आपको दिखाता हूँ कटिंग यूनिट आता है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल का वीडियो दिखाता हूँ कि मैनुअल मशीन कैसे वर्क करता है, इसके साथ कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैनुअल का वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें जैसे आप देखो हाथ से घुमाएंगे हैंडल को दाब आएगी, जैसे आप देखो ऊपर से हमने घुमाया नीचे दाब आ रही, प्रेस हो रही है कॉपी। इसके बाद जो देखो भी लीवर खींचेंगे तो कटिंग होएगी। तो ये मैनुअल मशीन होती है, देखो लीवर खींचा है, देखो जैसे फिर छुरी आएगी, जो कटिंग नाइफ आएगी फिर आएगी। ऐसे ही जैसे मैनुअल में जैसे जो मेज़र होता है साइज़ एडजस्ट करना है आपने, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो जो मेज़र होता है हैंडल ऐसे घुमाएंगे मैनुअल में फिर आगे आएगा। तो ये मैनुअल मशीन की वर्किंग होती है। जैसे हमने हैंडल घुमाया था कॉपी देखो आगे जा रही है। तो जैसे ये देखो हमने इतनी कटी कॉपी लगा के आप कटिंग कर सकते हो, मैनुअल मशीन है ये। तो जो सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक की भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, तीनों में डिफरेंस समझ लग जाएगा कि कैसे क्या वर्किंग है। जैसे आपने इसमें देखा, हमने ऊपर से हैंडल को घुमाया है, व्हील को घुमाया तो दाब आई है। मेज़र आगे पीछे करने के लिए व्हील को घुमाया आगे पीछे हुआ है, कटिंग करने के लिए लीवर खींचा है फिर कटिंग हुआ है। तो ऐसे मैनुअल मशीन की वर्किंग होती है। आप देख सकते हैं जैसे हमने कितनी कटी कॉपी लगाई थी, कटिंग होके रेडी हो गई है अब। तो दोस्तों ये भी आपको मैंने मैनुअल मशीन की वीडियो दिखा दी कि इसमें कैसी वर्किंग है। इसमें आपने देखा वो हैंडल लगा है, हैंडल को हम घुमा रहे हैं तो दाब आ रही है, ये लीवर खींचेंगे तो कटिंग होएगी। तो ये पूरा मैनुअल प्रोसेस होता है। सेमी ऑटोमेटिक का भी मैं दिखाता हूँ। सेमी ऑटोमेटिक में रहता है सारी मशीन जो होती है स्विच से कंट्रोल रहती है, और सेफ्टी सेंसर भी रहता है इसमें कि हाथ आगे होएगा तो कभी मशीन चलेगा ही नहीं, हाथ पीछे रखोगे फिर ही मशीन चलेगा। अभी मैं आपको इस मशीन की वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे मशीन ऑपरेट होती है। आप देख सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। जब हमने स्विच प्रेस किया है तो मेज़र आगे आएगा, रिवर्स करेंगे तो पीछे जाएगा। आप देख सकते हमने फॉरवर्ड प्रेस किया था तो आगे आ रहा है, रिवर्स प्रेस करेंगे तो पीछे जाएगा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक की वर्किंग होती है। जो क्लैंपिंग है, दाब होती है, वो भी स्विच प्रेस करेंगे फिर आएगी। आप देख सकते हैं स्विच प्रेस किया तो दाब आ गई है। जो कटिंग भी है, कटिंग दो स्विच लगे रहते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो कटिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं कटिंग का दिखाता हूँ। जैसे मैंने स्विच प्रेस किया तो ये कटिंग हो गई है। तो कितनी फ़ाइन कटिंग हुई है आप देख सकते हैं। पूरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये। तो इसमें भी सेफ्टी सेंसर रहता है, हाथ आगे करेंगे मशीन उसी जगह रुक जाएगी। तो ये भी मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। तो ये आप मैनुअल से सेमी ऑटोमेटिक का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। उसमें सारा काम मैनुअल हो रहा था, ये सारा काम स्विच से कंट्रोल हो रहा है। इसमें पूरा मोटराइज मशीन रहता है। तो देखो हमने कॉपी लगाया, दाब प्रेस करके स्विच प्रेस किया तो कॉपी कटिंग होके रेडी हो गया ये भी। तो इसको आप पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो देखा है कि ये सेमी ऑटोमेटिक कैसे वर्क करती है। तो इसके साथ एक और ऊपर मॉडल होता है, मैं उसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ कि फुली ऑटोमेटिक मशीन कैसे वर्क होता है। मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक में ये डिफरेंस रहेगा, जैसे आपने कोई भी कॉपी का साइज़ कटिंग करना है, इसमें आपको साइज़ एडजस्टमेंट आपने खुद करनी पड़ेगी। अगर आज एक साइज़ कटिंग कर रहे हो, कल सेम साइज़ कटिंग करना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो जो ऑटोमेटिक मशीन रहता है फुली ऑटोमेटिक, उसमें ऐसा रहता है जो आपने आज साइज़ कट कर लिया, आपको 1 महीने बाद वही साइज़ सेम कटिंग करना है, वो प्रोग्राम सेलेक्ट करो तो सेम साइज़ की कटिंग हो जाएगी। वो फुली ऑटोमेटिक, फुली हाइड्रोलिक मशीन होती है फुली ऑटोमेटिक। तो उसकी वीडियो भी आपने दिखाने लगा हूँ, वो भी देख लीजिए, आपको समझ लग जाएगी कि उसकी कैसे वर्किंग है। आप देख सकते हैं ये फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेटिक हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें जो मेरे कोई प्रोग्राम लगा हुआ है, प्रोग्राम को ऑटो रन कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो मशीन में हमने साइज़ फीड किया होता है वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से मशीन रन करती है। फिर जैसे देखो हमने रन कर दिया है, ये देखो हमने रन किया था, मेज़र जो होता है पीछे वाला जो साइज़ फीड किया होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आगे सेट हो जाएगा। अभी आपको वर्किंग दिखाता हूँ मशीन की। जैसे ये तो हमने प्रोग्राम है, हमने एक साइज़ कट किया, नेक्स्ट कट के लिए ऑटोमेटिक मेज़र आगे पीछे हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे प्रोग्राम पे साइज़ चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। हम फिर से देखो, जैसे ये छुरी आएगी नीचे, ये एक कटिंग हो गया, नेक्स्ट साइज़ हुआ है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट साइज़ के लिए कटिंग रेडी हो जाएगी। हम देखो फिर से कटिंग करेंगे तो ये देखो हमने फिर से कटिंग किया, जैसे
तो फिर नेक्स्ट साइज़ के लिए ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। मैं अभी कॉपी लगा के कटिंग करके भी दिखाऊंगा आपको। ये मेज़र होता है, देख सकते हैं आप। इसी जो आगे पीछे होता है, ये इसी से कॉपी की जो साइज़ की एडजस्टमेंट होती है कि कितनी कटिंग करना है, इस कॉपी इसके साथ लग जाती है पीछे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वर्किंग। ये लोग ऐसे कटिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक मेज़र आगे पीछे हो रहा है। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है कि इसमें साइज़ आपने जो आज साइज़ फीड कर लिया, 6 मंथ बाद भी आपने वो सेम साइज़ कटिंग करना है, वो प्रोग्राम सेलेक्ट करो, वो सेम साइज़ कटिंग हो जाएगा। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि साइज़ एडजस्टमेंट हर बार नहीं करनी पड़ती। एक बार ये प्रोग्राम में फीड कर दिया, वो फीड ही रहेगा उसमें। मैं भी आपको मशीन चला कर दिखाता हूँ। इसमें सेफ्टी सेंसर भी है। ये देखो, हाथ आगे किया उसी समय नाइफ़ और दाब ऊपर चली गई है। तो फुली ऑटोमेटिक सेफ्टी सेंसर वाली मशीन होती है। तो ये देखो, हमने जैसे कॉपी लगाया, हमने फर्स्ट कटिंग किया है, हमने बस सिर्फ कॉपी को घुमाना है, साइज़ नहीं हमने सेट करना। हमने साइज़ ऑलरेडी प्रोग्राम में सेट किया हुआ है। तो बस हमने बस कॉपी को घुमा के लगाते जाना है। जिस साइड से कटिंग करनी है उस साइड पे कॉपी को घुमाकर हमने लगाना है। ऑटोमेटिक नेक्स्ट साइज़ के लिए मशीन ऑटोमेटिक रेडी हो जाती है। देखो, हमने अभी कटिंग किया है, जो नेक्स्ट साइज़ है ऑटोमेटिक आ गया है। जो पीछे मेज़र होता है ऑटोमेटिक वहाँ पे आके खड़ा हो गया है। तो ये देखो, हमने कॉपी लगा के बस कटिंग करना है। अब जैसे इसको कटिंग करेंगे, जो हमने नेक्स्ट साइज़ हमने बढ़ाएगा, कि जो फ्रंट साइड कटिंग होती है, जो हमने उसका साइज़ बढ़ाएगा, उसी हिसाब से मेज़र आगे आ जाएगा। ये देखो, कटिंग हो गई है। तो नेक्स्ट साइज़ के लिए देखो ऑटोमेटिक जो मेज़र होता है वो आगे आ गया है। तो ये फुली ऑटोमेटिक में होता है, प्रोग्राम फीड किया हुआ है। बस प्रोग्राम को सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक साइज़ एडजस्ट होता रहेगा। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी की कॉपी कटिंग होकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों, अभी आपने तीनों कटिंग मशीन्स की वर्किंग वीडियो देख लिया। तो इसको, तो ये कॉपी आपकी ऐसे रेडी हो जाती है मार्केट में सेल होने के लिए। इसको आप ऐसे भी सेल कर सकते हो, और इसको एक टाइप में और ऐसे सेल कर सकते हो कि इसको आप पैकिंग कर सकते हो पन्नी में। तो मैं आपको श्रिंक पैकिंग मशीन आती है उसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ कि मशीन कॉपी पैकिंग कैसे होता है। तो अभी श्रिंक पैकिंग मशीन की आप वीडियो देखें कि कॉपी को कैसे पैकिंग करके आप सेल कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं श्रिंक पैकिंग मशीन है। इसमें हमने देखो, वो जो पन्नी होता है उसमें हमने कॉपी डाल दी है, 6-7 कॉपी इकट्ठी डाल के इसी में कटिंग होएगी, इसी में रैपिंग होएगी। देखो, हमने पहले कटिंग कर लिया है, जो साइज़ का हमने उसके ऊपर श्रिंक पैकिंग करना है। जो पन्नी की देखो, हमने उसके ऊपर लगाकर फिल्म लेमिनेशन होती है, जो कटिंग कर लिया है, उसी को सेंटर में करके नीचे को प्रेस करेंगे। ये देखो, नीचे फ़ैन चलेगा, हीटर होते हैं साथ में। हीट से ये श्रिंक हो जाता है। देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी में कॉपी अभी पैकिंग हो गया है। तो ये रेडी टू सेल है। इसको आप कहीं पे भी मार्केट में, होलसेल में, रिटेल में, हर जगह सेल कर सकते हो। देखो कितनी बढ़िया पैकिंग हो गई, कॉपी रेडी हो गया है। तो दोस्तों, अभी आपने देख लिया कैसे कॉपी पैकिंग हो जाता है। पैकिंग करने का कोई बेनिफिट रहेगा, आपने अगर होलसेल में दे रहे हो तो आप मॉल शॉप में भी दे सकते हो। तो जो आपने अगर पैकिंग किया तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया दिखेगा। कोई भी आप अगर विदाउट पैकिंग बेच रहे हो तो आप दुकानदार को दे रहे हो, तो वो होता है अंदर रख के रखेगा कि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े। आपने पैकिंग किया होएगा तो ऊपर शेल्फ में लगाएगा कि कॉपी पैक पड़ा हुआ है तो डस्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊपर दिखेगा, आपका ब्रांड ऊपर दिखेगा पड़ा कि आपकी पैकिंग किया होगा, ऊपर दिखेगा, सभी को आते जाते को दिखेगा कि आपका ये ब्रांड है नोटबुक का। दोस्तों, ये होगी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स। तो आप देख सकते हैं सारी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मैं आपको मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल मशीन्स भी दिखा देता हूँ, आइए देख लीजिए। तो तो दोस्तों, ये आप मशीन देख रहे हैं, ये स्टिचिंग मशीन है, मोटराइज्ड है। ये मैनुअल मॉडल में भी आएगी, सेमी ऑटोमेटिक में भी यही आएगी। तो जो भी जिनका लो बजट है, वो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल लगा के शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो सजेशन रहेगी, अगर आप मैनुअल में भी लगा रहे हैं, मैनुअल स्टिचिंग से बढ़िया आप ये स्टिचिंग लगाओ। ये मोटराइज्ड होती है, इसमें होता है आपकी मोटी कॉपी बन जाती है 300 350 पेज तक। अगर आप मैनुअल लगा रहे हो फुट ऑपरेटेड, तो उसमें आपकी 150 पेजेस से ज़्यादा कॉपी नहीं बनती। तो ये भी बहुत ईजी टू ऑपरेट होती है। इसमें होता है आप पहले मैनुअली फोल्डिंग कर लेते हैं। अगर आपका थोड़ा और बजट है, इसके साथ आप एक फोल्डिंग मशीन लगा सकते हैं। मैं उसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ। तो आपको देख रहे हो ऊपर चल रही है, जैसे फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है फोल्डिंग, उसमें हमने पेपर रखना है, कॉपी फोल्ड होके बाहर आ जाती है। फोल्ड होने के बाद मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ साथ में आपको कैसे। देखो, इसमें हमने बस यहाँ पे पेपर रखना है, यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो पिन लग जाएगी, जैसे वीडियो में देख रहे हैं साथ में। ये ईजी प्रोसेस होता है ये भी। तो ये स्टिचिंग होने के बाद एज स्केरिंग मशीन में जाती है कॉपी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये जितनी मशीन है सारी कस्टमर की ऑर्डर की रेडी हुई हैं। ऑर्डर रेडी होने के बाद ऐसे पैकिंग होके तो डिस्पैच हो जाती है कस्टमर को। तो ये रेडी टू डिस्पैच मशीन है सारी।
ये भी देख सकते हैं आप, एज स्केलिंग मशीन बन रही है। अब स्टिचिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है एज स्केलिंग मशीन का। इसमें होता है जैसे कॉपी आप स्टिचिंग कोई भी बन के आएगी, आपको फोटो दिखा रहा हूँ कैसे फ्लावर्ड में रहती है कॉपी। तो इसमें होता है कॉपी प्रेस करके नीचे से बैक एज स्केलिंग हो जाती है। तो इसमें जैसे 10-20 कॉपी इकट्ठी आ जाएंगी, डबल कॉपी होती है। डबल कॉपी आपकी 10 आएंगी तो वो 20 कॉपी हो जाती हैं। तो इसमें बस कॉपी को आपने रख के इसको प्रेस करना है, ऑटोमेटिक कॉपी आपकी प्रेस भी हो जाएगी, बैक एज स्केलिंग भी हो जाएगी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं साथ में। तो इसमें भी ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन रहता है। इसमें आपका हाथ आगे भी रहेगा तो मशीन ही चलेगा, हाथ पीछे रखोगे फिर ये ऑपरेट रहेगा। पूरा सेंसर सिस्टम रहता है, फुली हाइड्रोलिक डबल सिलेंडर मशीन होता है। तो जो भी लोग होते हैं, आप कहीं भी देखोगे जो डीलर होंगे वो बोलेंगे कि एज स्केलिंग का काम दाव प्रेस में हो जाएगा। तो जो इसमें क्वालिटी आएगी वो दाव प्रेस में आएगी नहीं कभी, क्योंकि उसमें कॉपी राउंड ही रहती है। लेकिन जो मार्केट में अगर बढ़िया अपने ब्रांड बनाना है अपना, तो आपको ये वाली मशीन ही लगानी पड़ेगी, जिसके साथ आपकी कॉपी प्रेस हो जाएगी और बैक एज स्केलिंग भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारी हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो जितनी मशीन है सारी रेडी हो रही हैं एज स्केलिंग। तो ऐसे हमारी एक मशीन नहीं बनती, 10-10 20-20 मशीन इकट्ठी बनती हैं ऑर्डर की। तो आप देख सकते हैं अभी ये पेंट के लिए सारी मशीन खुल गई हुई हैं। ये ऊपर हमने ये बढ़िया क्वालिटी का पेंट लगता है। जो आम कोई भी आप मशीन ले रहे हो, हमारी हर एक पार्ट बढ़िया क्वालिटी का हैवी ड्यूटी रहता है। आप देख सकते हैं डबल सिलेंडर मशीन है जैसे ये। आप जैसे ये भी मशीन देख सकते हो हमारी डबल सिलेंडर होती है। हम मार्केट में जो आपको मशीन मिलेगी वो सिंगल सिलेंडर मशीन होती है, उसमें आपकी कॉपी की क्वालिटी बढ़िया नहीं आएगी। बाकी हमारी जो ये पेंट भी हमारा होता है, कोई भी पार्ट है देखो सारा हैवी ड्यूटी है। जैसे पेंट करने से पहले नीचे केमिकल लगता है, ये केमिकल से होता है पेंट आपका 10 साल 20 साल पेंट नहीं खराब होएगा, इतना बढ़िया केमिकल होता है। तो जैसे ये केमिकल लगने के बाद ये देखो कितना बढ़िया पेंट होता है, ये पूरा शाइनिंग में पेंट होता है। आम कोई भी आप मशीन देखोगे वो पेंट होता है 200 रुपये लीटर वाला, हमारा जो पेंट लगता है 600 रुपये लीटर का पेंट होता है जैसे ये। तो वैसे ही हर एक पार्ट जो हमारा होता है हमने मशीन के ऊपर ही 20-30 हज़ार फालतू लगाते हैं कि मशीन की जो लाइफ है 20 साल मशीन चली तो मशीन को कुछ ना होए। हमारे जितने बुश हैं सारे ब्रॉन्ज के बुश होते हैं, आम देखो सारे पित्तल के बुश लगा देते हैं। तो हमारे जितने बुश हैं सारे पार्ट हैं हैवी ड्यूटी, जितनी मोटर्स हैं सारी क्रम्पटन हैवेल्स की मोटर लगती है मशीन में। तो आ जाओ मैं इसके बाद इसके ऐसे ही बस सेम है। स्टिचिंग के बाद एज स्केलिंग में होता है, ऐसे ही इसके साथ आप कटिंग लगा सकते हैं मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक। उससे आपका मॉडल मैनुअल हो जाएगा या सेमी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ कैसे मॉडल नंबर 1 2 3 4 1 to 8 मॉडल होते हैं हमारे पास। आपको सभी की फ़ोटो दिखा देता हूँ कौन कौन से मॉडल है, उसके हिसाब से मैंने आपको पूरा सेटअप बना के फ़ोटो लगाई है। तो आप देख सकते हैं सारे हमारे पास 8 मॉडल होते हैं जैसे। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारे पास मैनुअल से लेके फुली ऑटोमेटिक सभी टाइप के मॉडल होते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, मॉडल नंबर 8 है मशीन का। इसको हम फुली ऑटोमेटिक 4-in-1 नोटबुक मेकिंग मशीन बोलते हैं। इसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग, एज स्केलिंग, कटिंग सारा काम एक ही बारी में हो जाता है। इसमें आपका एक ही आदमी लगता है और फुली प्रोडक्शन में मशीन निकलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम आती है। इसमें बस होता है आपने यहाँ पे पेपर और टाइटल रखना है। यहाँ पे आपकी पहले स्टिचिंग हो जाएगी, फोल्डिंग होएगी, एज स्केलिंग होके यहाँ पे फ्रंट कटिंग होएगी, फिर सेंटर कटिंग होके कंप्लीट कॉपी बन के बाहर आ जाएगी। मैं भी आपको मशीन की वर्किंग वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे मशीन वर्क करती है। आप देख सकते हैं पूरा टच स्क्रीन पैनल है। ये सबसे पहले स्टिचिंग का यूनिट है, ये कॉपी स्टिचिंग हो रहा है। इसके बाद ये देखो अभी मैं फोल्डिंग दिखाऊंगा। ये फोल्डिंग का यूनिट होता है, पहले स्टिचिंग के बाद फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग के बाद एज स्केलिंग होएगा। ये एज स्केलिंग का यूनिट है, देखो कितनी बढ़िया एज स्केलिंग हो गई है। इसके बाद फ्रंट कटिंग होएगा, इसके बाद जो होएगा वो सेंटर कटिंग होएगा और साइड कटिंग होएगा। तो इससे ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये देखो आपकी पूरा कॉपी बन के रेडी होकर निकल जाता है वन टाइम में ही। इसमें बस आपने पेपर और टाइटल लगाना है, कॉपी जो है पूरी रेडी होके फिनिश प्रोडक्ट आपका बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी की कॉपी बन के आ गई है। कोई ज़्यादा लेबर नहीं लगती इसमें, एक ही आदमी पूरी मशीन ऑपरेट कर लेता है। मैं भी आपको रेगुलर वर्किंग दिखाता हूँ मशीन की कि कैसे मशीन ऑपरेट होती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी की कॉपी बनकर रेडी हुई है। तो इसमें कोई भी साइज़ बना सकते हो आप, छोटी से लेके बड़ा साइज़, हर साइज़ की कॉपी इसमें बन जाती है। ये देख सकते हैं हमने जैसे पेपर और टाइटल रख दिया है, ऑटोमेटिक पिनिंग हो रहा है, फोल्डिंग होएगा, एज स्केलिंग होके कटिंग होके कॉपी बाहर आ जाएगा। पूरा देखो मशीन में हमारा स्टेनलेस स्टील का बेड रहता है। पूरी हैवी ड्यूटी मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई लेबर नहीं लग रही ज़्यादा। इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आएगी फुली ऑटोमेटिक मशीन में।
ये देखो हमने फीड किया था, स्टिचिंग हो गई, फोल्डिंग हो गया, एज स्केलिंग हो गई, अभी फ्रंट कटिंग हो रहा है। जितना इसका वेस्ट पेपर होता है, हमने नीचे वेस्ट पेपर के लिए ट्रॉली दिया होता है, तो जितना वेस्ट पेपर होता है कटिंग का वो उसी में गिरता है, कि बहुत माइनर सी वेस्ट आती है, कोई ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलता। बाकी आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आप वर्किंग देख सकते हैं मशीन की। हम वहाँ से देखो पेपर और टाइटल फीड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कंप्लीट कॉपी बनकर आगे बाहर आ रही है। तो इसमें कोई भी साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटे साइज़ की कॉपी बना सकते हो, बड़े साइज़ की बना सकते हो, हर टाइप की इसमें कॉपी बन के रेडी हो जाती है। तो इससे फुली ऑटोमेटिक मशीन को लगाने में आपका ये बेनिफिट रहता है, इसमें आपकी लेबर कम लगती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, क्वालिटी भी बढ़िया निकलेगी। जितनी भी आप देखो, कोई भी जितनी कॉपी देखोगे सभी कॉपी का एक ही साइज़ होएगा, एक ही पिन, जितनी पिन लगी हैं सभी एक ही लाइन में सभी पिन लगी होती है। तो जो क्वालिटी भी होता है, कॉपी की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया बनती है इसमें। आप देख सकते हैं जैसे कितनी बढ़िया कॉपी बन के, देखो आप देख सकते हैं निकली है। देखिए मैं कॉपी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे अभी जितनी देखो कॉपी हैं सारी इसमें बन के निकलेगी। इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी होती है मशीन की, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगी, क्वालिटी भी बढ़िया निकलेगी, लेबर कॉस्ट भी कम आएगी इसमें कॉपी बनाने में, प्रोडक्शन भी आपका ज़्यादा निकलेगा। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी की कॉपी बनकर रेडी हुई है। कटिंग भी देख सकते हैं, एक सार कटिंग हुई है सारा। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है। बाकी आप वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखा करो, जिससे आपको सारा समय लग जाए। दोस्तों जो भी आपने वीडियो देखी है, फुली ऑटोमेटिक 4-in-1 मशीन है, 8 नंबर मॉडल है मशीन का। तो अभी आपने मशीन की वर्किंग देखा, कैसे फुली ऑटोमेटिक कॉपी बन के बाहर आ रही है। अगर आपका बजट है तो आप फुली ऑटोमेटिक मशीन में जाएं। इसमें होएगा आपका प्रोडक्शन बहुत कॉस्ट बहुत कम आएगा। अगर तो क्योंकि इसमें आपका एक ही आदमी लगना है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक दूसरी मशीन में जा रहे हो, उसमें 3-4 लेबर लग जाती है। तो इसमें एक ही आदमी से आपका सारा काम हो रहा है, वो आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़िया बनेगा इसमें। तो दोस्तों अगर आपने और भी कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मशीन की जानकारी ले सकते हैं और बिज़नेस की भी सारी जानकारी हम देंगे आपको। तो दोस्तों इसका अगर आपने रॉ मटेरियल भी लेना है, हमारे पास भी मिल जाएगा। और जहाँ पे आपने मशीन लगानी है, आपके नियरेस्ट सिटी में हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे रॉ मटेरियल वाले का। तो ऐसे हर हर अलग मॉडल की अलग अलग प्रोडक्शन है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बिजनेस की सारी जानकारी ले सकते हैं और मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको